राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं कक्षा 12 के काव्य खंड में जो पाठ है श्रद्धामन, जो कामायनी का एक अंश है, उसको लेकर उपस्थित हूँ। अब तक हमने पढ़ा यहाँ तक कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन माने होता है यज्ञ। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। क्या कह रही हैं? श्रद्धा कह रही हैं कि हे तपस्वी, हे मनु, आप कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो तुम ही बताओ कि तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो। किसी भी धर्म कार्य में जोड़े की आवश्यकता होती है, तो तुम अकेले इस यज्ञ को कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ धर्म में प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य होते हैं, जैसे मातृ पितृ सेवा और सब मिला करके पशु पक्षियों को दान, है ना। तो वही कह रहे हैं, तुम गृहस्थ को कैसे अकेले चला सकते हो? तुम कोई भी यज्ञ अकेले कैसे कर सकते हो? तुच्छ विचार, यह तुम्हारी छोटी मानसिकता है। ये तुम गलत सोच रहे हो। तुम यज्ञ कर लोगे, तुम तपस्वी बन जाओगे। तुम अकेले नहीं कर सकते हो। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी, तुम इस संसार के आकर्षण से विहीन हो। इस संसार के आकर्षण को तुम समझ नहीं रहे हो, इसीलिए तुम अपने आप को असहाय मानते हो और इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को अकेला समझ रहे हो। यह ठीक नहीं है। कर नहीं सके आत्मविस्तार, इसलिए तुम अपने सामने बैठे इस विस्तृत अपने सामने इस फैले विस्तृत भूखंड को देख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को असहाय और अकेला कह रहे हो, जो तुम्हारी छोटी सोच है। और इसी का यही कारण है तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर पा रहे हो, अर्थात तुम स्वयं को आत्म केंद्रित बनाए रखे हो। तुम क्या कर रहे हो? स्वयं को आत्म केंद्रित बना कर रखे हो, है ना। जो तुम्हारी भूल है, तुम इसका त्याग करो और मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित करती हूँ। और जब तक तुम स्वयं के आत्म केंद्रियता का परित्याग करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकते हो, तब तक तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। कहने का मतलब कि तुम अपने आप को अकेले और असहाय कह रहे हो। तो तुम ही बताओ कि तुम कोई भी धर्म कार्य, कोई भी यज्ञ कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। तपस्वी आकर्षण से हीन, ये तपस्वी, तुम इस संसार को सारहीन समझ रहे हो। तुम इसके आकर्षण में नहीं आ रहे हो। तुम इस संसार के आशय को समझो, इस संसार में आने के उद्देश्य को समझो और अपनी आत्मा का विस्तार करो। जब तक तुम आत्म केंद्रित बने रहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। समर्पण में होता है न्यौछावर और संस्कृति में होता है सृष्टि या प्रकृति। विगत विकार मीन्स तुम्हारे बीते हुए समय के दोष और बुराई को। समर्पण लो सेवा का सार, कहती हैं कि हे मनु, आज मैं मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को तुम्हारी सेवा में समर्पित करती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल मीन्स जल से युक्त इस प्रकृति में, इस सृष्टि में मैं तुम्हारे लिए पतवार बनकर आई हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और मानवता का विकास भी करना चाह रही हूँ। तुम इसको स्वीकार करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरा यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे ही चरणों में समर्पित है। मेरा यह निस्वार्थ जीवन का त्याग तुम्हारे लिए ही है। इसी पद तल में विगत विचार, मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को सौंपती हूँ और तुम्हारे पिछले जीवन में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी, विकार मीन्स होता है दोष, विगत मीन्स पिछला, तुम्हारे पिछले जीवन में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं वर्तमान को देखते हुए तुम्हारे जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ और तुम्हें मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित कर रही हूँ। ठीक, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रही हैं?
बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। बेल मीन्स लता, संस्कृति मीन्स सृष्टि के। कह रही हैं कि श्रद्धा स्वयं को मन के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कह रही हैं कि आज आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करिए और इस सृष्टि के क्रम को अनवरत रखने का कार्य करिए। और क्या, संस्कृति के मूल रहस्य, ये सृष्टि क्या है, ये अनवरत चलने वाली है ना, तो इसको आज आप पूर्णतः इसको सिद्ध करेंगे, यानी मुझे स्वीकार करिए और इस सृष्टि के मूल रहस्य को आगे बढ़ाइए, इस सृष्टि के क्या कहते हैं, विस्तार को आगे बढ़ाइए। और क्या करो, तुम्हें से फैलेगी यह बेल। जो सृष्टि के, जो मानवीय सृष्टि रूपी लता है ना, यह तुम्हारे ही द्वारा आगे फूले फलेगी। तुम्हें से, लोग कहते हैं ना कि मनु की संतान मानव, हम मानव की उत्पत्ति मनु श्रद्धा से हुई है। तो विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। तुम मुझे मेरे इस समर्पण को स्वीकार करो, मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाओ और मानव सृष्टि के बेल को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे मेरे संयोग से मानव रूपी सुमन की रचना होगी और जिसके सुगंध से, है ना, यह संपूर्ण संसार भर जाएगा और तुम उन लताओं के साथ, उस सृष्टि रूपी लता के किलकारियों से यह संसार गूंज जाएगा और तुम उसके साथ सुंदर खेल खेलना। खेल का मतलब तुम मेरे साथ संयोग करो और इस संसार में मानवीय सृष्टि को प्रारंभ करो और यह संपूर्ण विश्व उस मानव पुष्प रूपी सुगंध से भर जाएगी और सुमन से के खेलो सुंदर खेल। और तुम इस संसार में जो मनुष्य रूपी जो पुष्प खिलेंगे उसके साथ तुम सुंदर खेल खेल सकते हो, अर्थात उसके साथ तुम अपना जीवन आनंदपूर्ण बिता सकते हो। कहने का मतलब, परिवार में जो दादा बाबा होते हैं वो बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं और बच्चे भी दादा दादी के साथ बहुत मस्ती करते हैं। तो वही बात है कि तुम्हारे ही द्वारा यह सृष्टि आगे बढ़ेगी और तुम उसका आनंद उठाओ। और यह क्या, तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। आगे फिर उनको प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि और ये जो विधाता मीन्स भगवान ब्रह्मा, और यह जो तुम नहीं सुन रहे हो, यह जो भगवान की एक आकाशवाणी हो रही है, जो चारों तरफ एक सकारात्मक आवाज गूंज रही है, जो ईश्वर का मंगलमय वरदान चारों तरफ गूंज रहा, तुम इसको नहीं सुन रहे हो। उस वरदान में ईश्वर क्या कह रहे हैं, शक्तिशाली हो और विजयी बनो। ईश्वर क्या कह रहे हैं कि है मानो तुम अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा शक्तिशाली हो और विश्व विजयी बनो, विजय को प्राप्त करो। विधाता के इस मंगल में वरदान को तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान। आ मीन्स नहीं, मृत मान से मरे, तो अमृत मतलब अमर अर्थात देवता। हे देवपुत्र मानो, यह शब्द, यह उद्घोष पूरे संसार में गूंज रहा है, इसलिए तुम डरो मत, आगे बढ़ो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो और अपने विजय को प्राप्त करो। फिर क्या होगा, फिर कह रही हैं, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। हे देवपुत्र मनु, तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो और इस सृष्टि का नवीन विकास करो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जो जीवन रूपी जो केंद्र है ना, यह क्या है, यह असहाय निरुपाय नहीं है, यह संपूर्ण कल्याण का, संपूर्ण मंगलमय का केंद्र है, संपूर्ण विकास का केंद्र है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, इस जीवन के, तुम्हारे इस जीवन में ना सब तरह की कल्याणकारी वृद्धि तुम्हारी तरफ स्वयं ही, समृद्धि माने धन संपदा लक्ष्मी ऐश्वर्य, तुम्हारे तरफ स्वयं ही आकर्षित होकर के आ जाएंगे, खिंची हुई आ जाएंगी। बस तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच रखो, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, इस प्रकृति के धन धान्य को प्राप्त करने का प्रयास करो, उसको भोगने का प्रयास करो। देखो फिर तुम्हारे इस जीवन का जो आकर्षण है ना, इस जीवन रूपी चुंबक में यह संपूर्ण धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ खिंची हुई चली आएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण,
पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो जोड़। विधाता मीन्स ब्रह्मा के। फिर श्रद्धा क्या समझा रही है अपना आत्मसमर्पण करते हुए? श्रद्धा कहती है कि तुम अपने नवीन उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम रचना कही जाने वाली मानवता की सृष्टि का कल्याण हो, उसकी वंश वृद्धि हो, पृथ्वी पर यह पूर्ण रूपेण से फूले फले आगे बढ़े, है ना। सफलो भूतल पर पूर्ण। तुम अपने एक नवीन उत्साह के साथ अपने नवजीवन का शुरुआत करो, जिससे परमात्मा की जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, जो मानव है, सर्वश्रेष्ठ कृति जो मानव है, वह इस धरती पर सफल हो और चारों तरफ फूले फैले, चारों तरफ मानव ही मानव और मानवता दिखाई दे। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। और जब चारों तरफ मनुष्य होंगे, वो कठिन प्रयास करेंगे, अथक परिश्रम करेंगे, तो यह उफनते हुए सागर भी पट जाएंगे। बिखरे ग्रहपुंज, जो ग्रह नक्षत्र जो चारों जो फैल गए हैं ना, वह भी सिमट जाएंगे, अपने यथास्थान पहुंच जाएंगे। और ज्वालामुखियां हो जोड़। और जो ज्वालामुखियों का जगह जगह उद्गार हो रहा है ना, यह भी सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का आशय है कि तुम अपने कठोर परिश्रम और अनवरत प्रयास के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। ये बेटा एक तरह का उद्बोधन है। उस समय हमारा देश गुलाम था ना, तो ये उद्बोधन इन शब्दों के माध्यम से भारतीय जनता को भी उद्बोधित किया गया है, उनको प्रेरणा दी गई है कि तुम उठो और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दो, भगा दो तुरंत, है ना। आगे क्या कह रही हैं? उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी आनंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। यहाँ मानवता को प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि तुम निराशा को त्याग कर दृढ़ संकल्प करो और अपने कर्मों में लग जाओ, तो सब कुछ सही हो जाएगा, तुम संपूर्ण प्राकृतिक आपदा पर विजय प्राप्त कर लोगे। और उन्हें चिनगारी, जो ज्वालामुखी चारों तरफ फैली हुई है ना, उनको तुम चिनगारी की तरह, जैसे आग की छोटी सी चिनकी होती है ना, उसको हम पैरों से कुचल कर समाप्त कर सकते हैं। सदर्प माने अभिमान पूर्वक, बड़े ही गर्व के साथ तुम इस ज्वालामुखी को चिनगारी की तरह रगड़कर आगे बढ़ जाओगे। कुचलती रहे सानंद। यह मानवता इस किसको, विनाशकारी ज्वालामुखी को भी चिनगारी की तरह अपने पैरों से कुचल कर आगे बढ़ जाएगी, अपनी मानवता विजय प्राप्त कर लेगी और स्वयं पर गर्व करते हुए आनंद मनाएगी। आज से मानवता की कीर्ति, आज से तुम्हारे इस कठोर परिश्रम के द्वारा आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेगी। और जिससे यह पृथ्वी, अनिल माने हवा, अनल माने आग होता है, इस हवा में, पृथ्वी और जल में कभी मानवता बंद नहीं रहेगी, उसकी कीर्ति का गुणगान चारों तरफ होगा। ये एक तरह का संदेश दिया इन्होंने मानव को कि उठो और प्रेरणा के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लो, है ना। मानव शक्तियाँ तुम्हारे अंदर, अंदर शक्तियाँ हैं, तुम्हारी प्रतिभा प्रखर है, श्रेष्ठ है, तुम उसका प्रयोग करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, यह इसमें बताया गया है। कभी एक समय भगवान जी को भी बल याद दिलाया गया था, हनुमान जी को। जामवंत जी ने कहा था ना, कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ठीक, हनुमान जी को याद दिलाया गया था बल, वैसे ही ये मानव को उसकी खोई हुई आत्मशक्ति याद दिला रहे हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। वही इसमें बताया गया है। यही बात तो आप 11 में पढ़े होंगे, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी ने भी लिखा है कि हमारे भारतीय तो हनुमान जी की तरह से हैं, जिनको बल याद दिलाना पड़ता है। एक ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे हैं जिसका इंजन ब्रिटिश शासक है, तो हम जानबूझकर बंद हुए थे, वही इसमें प्रेरित कर रही हैं कि तुम उठो और इस संपूर्ण हवा में, पृथ्वी में, जल में अपनी इस मानवता की कीर्ति को बंद मत करो, चारों तरफ अपनी जय जयकान करो। और आज हो भी रहा है वही बेटा। आप देख रहे हैं कि मनुष्य प्रकृति के हर उस पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है, कहीं से भी उसका अछूता नहीं रह गया। प्रकृति का कोई भी कोना, आगे आप पढ़ेंगे अभिनव मनुष्य, तो आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी उसकी कई बार पढ़ी हुई किताब की तरह से उसके हर परत को मानव जान लिया, आकाश पाताल पृथ्वी, है ना।
प्राचीन काल में जो एक सपना हुआ करता था चंद्रलोक कैसे होगा, आसमान पे कौन जा सकता है, वहाँ वही जाते थे जो सिद्ध पुरुष जो तपस्वी रहते थे, आम मनुष्य नहीं जा सकते थे। लेकिन आज हम जो प्रशिक्षित हैं, हम उस क्षेत्र में पढ़ लिख करके स्पेस पे जा रहे हैं। चंद्रयान बना है, अंतरिक्ष यान बना है, सब कुछ बना है ना। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर गए। फिर अभी जल्दी ही हमारा भारत देश चंद्रमा के साउथ पोल पर गया था। तो ये सब चीज़ें बाबू विज्ञान के द्वारा ही संभव हुई और मानव अपनी बुद्धि के द्वारा कर लिया। हाँ, ये अलग चीज़ है कि विकास में विनाश छिपा होता है। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो समस्या हमारे लिए होगी, लेकिन एक सावधानी के साथ। आगे हम देखें, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि मीन्स समुद्र, उत्स माने स्रोत या झरना। कह रहे इसमें समुद्र में चाहे कितने ही जल के स्रोत फूट जाए, उसमें से कितने ही जल की धाराएं बहने लगे, उसमें बड़े बड़े द्वीप कछुए की तरह डूबने और उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही हो। अभ्युदय माने उन्नति का। किंतु ऐसी स्थिति में भी मानवता दृढ़ संकल्प करके खड़ी रहे, मानव जाति और अपने उन्नति के अनेक उपाय को रचती रहे, अनेक उपाय करती रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कह रहे हैं कि आज ये मानव शक्ति बिजली के कणों की तरह इधर उधर बिखर गई है, अर्थात मानव जाति में अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म बन गए हैं। उसी से बाहरी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए, इसमें अन्योक्ति है, दो अर्थ छिपा हुआ है। तो आज ये मनुष्य भी बिजली के शक्ति की तरह, उसके तार की तरह, उसके वायर की तरह अलग अलग हो गई है। बिजली का तार है, आप काट देंगे तो उसमें बिजली नहीं रहेगी, वह शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन आप प्लग लगा ही देंगे कि तुरंत बिजली शायद आपको भी समाप्त कर दे उसको छूने पर। अगर आप असावधानी से छुएंगे तो शायद आपको भी अपने गर्त में वो ले ले, लेकिन अगर सावधानी से करेंगे तो ही बिजली आपको, आज बिजली के द्वारा सब कुछ है। अगर एक दिन बिजली ना आए तो लगता है कि हमारा सब कुछ रुक गया। सबसे पहले तो मोबाइल, हम पूरी तरह से बिजली पर आश्रित हो गए हैं। मोबाइल है, प्रकाश है, हैं? अभी मान लीजिए ठंडी है, चल जाएगा, गर्मी में पंखा कूलर सबके घर है, एसी है, तो बिजली की भी तो आवश्यकता है। तो बिजली कैसे बनती है? पानी से बनती है। अनेक उसके शक्तियों को इकट्ठा करके बिजली परिपूर्ण शक्तिमान बनाई जाती है। वैसे कह रहा है कि बिजली शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त की जो मानव जाति के जो मानव शक्ति के जो विद्युत कण है, यह इधर उधर बिखर गए हैं। आज उनको एकत्र करने की आवश्यकता है और समन्वित करके, एकत्र करके निश्चय ही मानवता विजय प्राप्त कर सकती है। विकल बिखरे हैं, जो व्याकुल होकर इधर उधर बिखरे हैं और स्वयं को उपायहीन कर रहे हैं, अगर उन्हीं को आपस में मिला दिया जाए तो परम शक्तिशाली बन जाएंगे और समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आज संपूर्ण मानव एक दूसरे से मिले, आपस में समन्वय स्थापित करें तो निश्चय ही एक दिन मानवता की विजय पूरे संसार पर होगी। यानी वह अपने शक्ति को एकत्र करके विजय के पथ पर आगे बढ़े तो मानव जाति अनेक प्रकार के जो धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है, यदि उसमें वो समन्वय एकता स्थापित कर ले, विश्व बंधुत्व की भावना को जगा ले, तो निश्चित रूप से संपूर्ण संसार में मानव जाति का कल्याण हो जाएगा और उसी का डंका बजेगा। तो इसके माध्यम से व्यक्ति कवि क्या कह रहा है कि मानव जाति के वर्तमान विघटन का हृदयकारी चित्रण किया है और उनको आपस में मिला करके मानव जाति के कल्याण की प्रेरणा भी दी है। उज्जवल भविष्य के प्रति उन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि अगर आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे तो शायद आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, और हो भी रहा है बेटा, है ना। विज्ञान के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर लिए हैं। पहले खेत बैल से जोता जाता था तो 1 बीघा खेत जोतने में 1 दिन 2 दिन लग जाता था। अब उसको करने में आधा घंटा भी नहीं लग रहा है, मशीनीकरण हो गया है। पहले सिंचाई के लिए रहट, चरसा, कुएं से जल, नहर से, नदी का, वर्षा का जल, ये सब का सहारा होता था, लेकिन आज ट्यूबवेल जगह जगह बन गया है, बोरिंग से पंपिंग सेट हो गया है। हम किसी भी तालाब या नहर में लगा करके पानी अपने खेत में पाइप से ला सकते हैं। तो सब विज्ञान की ही तो देन है बेटा, लेकिन हाँ, उसका सावधानी पूर्वक। सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, है ना। तो उसको सावधानी से हमको प्रयोग करना है बेटा। तो हम इतना पढ़ लिए, इसमें साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है, शांत रस है, रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है, साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है और
16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। यह कामायनी का एक अंश है और इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ईश्वर आपका कल्याण करे, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधे श्याम।